12वां प्रश्न कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसमें कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, जो कि आप सभी को पता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो यही कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। अगला देख लेते हैं प्रश्न 13वां। किस हैलोजन का प्रयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन। तो इसमें जो ए ऑप्शन है ब्रोमीन, इसी का प्रयोग पीड़ानाशक के रूप में किया जाता है। यही हैलोजन है जो पीड़ानाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 14वां। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? मतलब कौन सी गैस है जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसमें नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाती है, यह महत्वपूर्ण है। इसमें जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो नहीं इसका ऑप्शन है, बल्कि सी जो कि नाइट्रस ऑक्साइड है, यह सही इसका ऑप्शन है। अब इसी में 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किस भारतीय परियोजना को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की बहाली के लिए विश्व की 10 अभूतपूर्व पहलों के रूप में मान्यता दी गई है? तो 15वां का नदी जोड़ो योजना ए ऑप्शन है, बी नमामि गंगे परियोजना, सी स्वच्छता अभियान और डी हरियाली योजना। तो इसमें जो बी ऑप्शन है नमामि गंगे परियोजना, यही इसका सही ऑप्शन है। अब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो जो भारत का महान्यायवादी होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अहर्ता होगा। उसकी योग्यता मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में होगी उसकी योग्यता। और दूसरा है, महान्यायवादी इतना परिश्रमी प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है वो सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तो इस रूप में इसका ऑप्शन ए, जो कि केवल एक, सही है। अब 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो आप सभी को पता है कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी आर वेंकटरमन हैं। अब 18वां प्रश्न है, भारत के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो भारत का जो महाधिवक्ता होता है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्य सरकार के विविध विधिक सलाहकार के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा ऑप्शन है, महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का नहीं। अगला है, महाधिवक्ता बनने हेतु आवश्यक है कि 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य किया हो। अगला है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र हैं। तो जो कि बी, सी और डी ये ऑप्शन सभी सही हैं, इसमें ए ऑप्शन गलत है। तो इस रूप में इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब देख लेते हैं 19वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कर्तव्यों को पूछा गया है। तो इसमें अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149, अनुच्छेद 151 और अनुच्छेद 152। तो इसमें आप सभी को पता है कि जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है उसके कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद 149 में किया गया है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है उसको इसमें हम लोग ऑप्शन देखना है। तो पहला देख लेते हैं कि भारत के पहले महान जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं वी नरसिंह राव थे। और दूसरा ऑप्शन है कि भारत के पहले महान्यायवादी एम सीतलवाड़ थे। तो इसमें पहला तो गलत ही है, और दूसरा है भारत के पहले महान्यायवादी, तो ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन डी, न तो एक और न तो दो, ये ऑप्शन सही होगा। अगला है 21वां प्रश्न। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति के संदर्भ में विधि निर्मित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? मतलब विधि बनाने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? 21वां का। तो 21वां प्रश्न में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री। तो इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि विधि आयोग के सदस्यों की योग्यता तथा उनके चयन की रीति का जो भी विधि निर्मित करने का अधिकार है यह संसद को दिया गया है। अब अगला है 22वां। योजना आयोग का गठन किस
समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो आप सभी को पता है कि जो 22वां प्रश्न है इसका डी ऑप्शन, नियोगी समिति की सिफारिश पर योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई, तो वो डेट आपको बतानी है कि कब की गई थी। तो 23 का जो ए है 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इसकी नीति आयोग की स्थापना की गई। अब अगला निम्नलिखित में से 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, 15वां ये वित्त आयोग पूछा है, तो इसमें वित्त आयोग के जो 15वें अध्यक्ष थे वो नंद किशोर सिंह थे। नंद कुमार नहीं, नंद किशोर सिंह। अब अगला है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? 25वां क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा, यह इसका सही ऑप्शन डी है। अब अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास का प्रारंभ प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से माना जाता है। और दूसरा ऑप्शन है 1953 में जय प्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की। तो इन दोनों में से देख लेते हैं कि जो कि पहला ऑप्शन है यह सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार जो 26 का ए ऑप्शन सही होगा। अब 27वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा फार्मूला ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ई चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया गया? 27 का जो कि हैदराबाद, डी इसका ऑप्शन सही है। अब 28 का क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। तो सिस्टम शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा, STEM शिक्षा में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत किस देश के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है? मतलब किसके साथ शिक्षा के दृष्टि से बढ़ावा देने के लिए जो कि भारत ने हस्ताक्षर किया है? तो इसका ऑप्शन सी अमेरिका, जो कि सही ऑप्शन है। अब 29वां क्वेश्चन देख लेते हैं। साइक्लोन एक अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साइक्लोन एक, पहला है, यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। और दूसरा, यह 14 दिवसीय अभ्यास का आयोजन बकहोल हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए, जो कि यह भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच पहला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है, यह सही है। लेकिन जो दूसरा है 14 दिवसीय आयोजन वाला, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका भी ऑप्शन ए सही है। अब 30वां देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं कि 30वां का ए, जो कि वानस्पतिक बाग है, यह स्वशासन संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। अब अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया, सही है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ये भी सही है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया, ये भी सही है। लेकिन हाथी परियोजना, जो कि 1993 में लिखा है, ये ऑप्शन गलत है। अब अगला देखते हैं कि 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री संरक्षित क्षेत्र उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो उड़ीसा में कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो कि स्थित नहीं है? तो इसमें पॉइंट कैलीमरे, जो कि आप सभी को पता है, भीतरकनिका, गहिरमाथा और बालूखंड, ये सभी उड़ीसा में ही स्थित हैं। पॉइंट कैलीमरे उड़ीसा में स्थित नहीं है। अब 33वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैवमंडल रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सूरस द्वारा किया गया। और दूसरा है, भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र 1980 में नीलगिरी क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो 33वां का पहला, जो कि एडवर्ड सूरस द्वारा इसका शब्द का प्रयोग किया गया, ये ऑप्शन सही है। लेकिन दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस प्रकार केवल एक इसका ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो नंदा देवी, जो कि उत्तराखंड में है, ये सभी को पता है, सही है। अब अगला देख लेते हैं, अचानक मार छत्तीसगढ़, हाँ ये भी सही है। नोकरेक, यह भी मेघालय में स्थित है। पंचमढ़ी महाराष्ट्र लिखा है, ये गलत ऑप्शन है। जो कि पंचमढ़ी है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है, महाराष्ट्र में नहीं। तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही है। अब 35वां क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत
सबसे बाद में की गई थी, मतलब सबसे बाद में किस परियोजना की शुरुआत की गई थी? तो जो कि गैंडा परियोजना, आप सभी को पता है कि गैंडों को संरक्षित करने के लिए यह परियोजना लाई गई थी, यह सबसे बाद में लाई गई थी। अब है इसका इस प्रकार 35 का सी ऑप्शन सही है। अब है 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारत सरकार द्वारा 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया गया था। और दूसरा है, प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 36 नंबर क्वेश्चन, जो कि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही होगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। अब निम्नलिखित विकल्पों को सुमेलित कीजिए। इसमें से मतलब कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 37 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें नायोगा प्रोटोकॉल 10 में है, ठीक है। कार्टोजेना प्रोटोकॉल 2002 में, यह ऑप्शन गलत है। जैव विविधता संधि 1992 में हुई थी और विश्व विरासत संधि 1972 में हुई थी। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही है 37 नंबर क्वेश्चन का। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब रेड डाटा जो बुक है उसको किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो 38 नंबर का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों को लुप्त होने में उत्तरदायी हुआ? मतलब गिद्धों को लुप्त करने के लिए, जैसे कोई भी पशु अगर मर जाता था तो दर्द निवारक के रूप में उस पशु को वह कौन सा ऐसा पदार्थ था जो दिया जाता था, जिससे गिद्धों पर, उनकी स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और वो उनके विलुप्त होने का कारण बना। तो इसका ऑप्शन है डी, जो कि बी है, डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक यह ऐसा दर्द निवारक था जो गिद्धों की विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। अब 40वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्तमान भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। और दूसरा, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला भारत का राज्य जो कि है उत्तर प्रदेश। तो देख लेते हैं कि 40 का केवल एक, जो कि 75 ये सही है, लेकिन सर्वाधिक रामसर स्थल वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन ए 40 का ए सही है। अब 41 का देख लेते हैं। 41, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया था? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष, मतलब कौन सा वर्ष घोषित किया था? तो 41 का ए ऑप्शन, जो कि 2010 है, इसी वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया। अब है 42, भारत के किस राज्य में सिंह, पक्षी, वानर, मकान अपने प्राकृतिक आवास में नहीं पाए जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश इसका सही उत्तर है। बाकी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में ये अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाते हैं। अब 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी रामसर साइट स्थित है? जो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी रामसर साइट पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार डी ऑप्शन 43 का सही है। फिर 44 का, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर साइट भारत के किसी राज्य में स्थित है? मतलब भारत के किसी राज्य में, जो कि यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेशों की बात नहीं हो रही है, ऐसे तो सभी भारत में ही स्थित हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देनी है कि ये राज्य में पूछा है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश में। तो इस प्रकार जो कि 44 नंबर का पॉइंट कैलिमरे है, यह किसी राज्य में स्थित है। बाकी सभी हेकरा और मानसर और त्यूस्योकर, आर्द्रभूमि, ये सभी केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित हैं। तो इस प्रकार पॉइंट कैलिमरे अभ्यारण्य इसका सही उत्तर है। और अभी 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन सही है 2003 चेन्नई में। इसकी स्थापना 2003 में हुई थी, चेन्नई में हुई थी। इसमें 2002 ऑप्शन भी है, तो वो गलत है। अब 46, जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण होगा? जैव आवर्धन का सर्वाधिक विषाक्त संकेंद्रण, इसका ऑप्शन 46 का, जो कि सी ऑप्शन है, द्वितीयक उपभोक्ताओं में, यही ऑप्शन सही है। अब 47 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संघाई हिरण
की एक संकटापन्न प्रजाति है। इसका एकमात्र प्राकृतिक आवास केवली लजमाओ है। केवली लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है। तो 47 का जो कि दोनों इसमें ऑप्शन सही है। संघाई हिरण जो कि संकटापन्न प्रजाति है और केवली लजमाओ इसका एक प्राकृतिक एकमात्र प्राकृतिक आवास है जो कि मणिपुर में स्थित है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें जो कि लोकटक झील है उसी में स्थित है। यह भारत का एकमात्र तैरता हुआ और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि माइक माइक MIKE संरक्षण कार्यक्रम इसमें किस जीव का इससे मतलब किस जीव का संबंध है। तो इससे हाथी का संबंध है। माइक से संबंध हाथी का। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 49। तो 10-11 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इनका सम्मेलन एक हुआ था तो वह उसी के बारे में हमको बताना है कि स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह वाराणसी में हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। अब अगला है 50। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्द को 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। मतलब 2022 का कौन सा ऐसा शब्द है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इसमें है गोबलिन मोड। इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया था गोबलिन मोड। अब है 51 नंबर प्रश्न। तो हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चिपको मूवमेंट ए पीपुल्स हिस्ट्री के लेखक कौन है। तो इसका सही ऑप्शन है शेखर पाठक, जो कि डी ऑप्शन है। तो शेखर पाठक इसके सही ऑप्शन है। अब 52वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 41वें भारत राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022 का फोकस किस राज्य पर था। मतलब कौन सा ऐसा राज्य था जिस पर फोकस था। तो 52 का जो कि उत्तर प्रदेश और केरल इन दोनों राज्यों पर फोकस था। तो इस प्रकार यह परीक्षा में आ भी सकता है क्योंकि यूपी पीसीएस की परीक्षा है और इसमें अगर उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ है तो उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। अब अगला देख लेते हैं 53 नंबर क्वेश्चन है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये वे सेलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ये सेल अक्रिस्टलीय हैं। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं और ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती हैं। तो इस प्रकार इसका ये सेलें अधिकांशतः जल में ही निर्मित होती हैं क्योंकि परत जब रेत के कण उनके एक के ऊपर एक जमा होते जाते हैं। तो इस प्रकार आप सभी जानते हैं कि बालू का पत्थर जो बनता है इसी प्रकार बनता है। ऐसे ही बहुत सी पत्थर तो बिना जल के इनका निर्माण संभव नहीं है। तो इस प्रकार डी ऑप्शन जो कि गलत है। तो इस प्रकार 53 का डी ऑप्शन सही होगा। और 54 का देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है, इसको देखते हैं। तो 54 का जो कि झूम असम में ठीक है, पूनम छत्तीसगढ़ नहीं, ये ऑप्शन गलत है बी वाला। 54 का बी ये गलत है और पोडू ओडिशा ये सही है। बीरा मध्य प्रदेश ये भी सही है। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। 55 निम्नलिखित में से कौन सी सेल आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित होती है। मतलब ऐसी कौन सी सेल है जो आग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से निर्मित होती है। तो इसमें आपको बहुत ही संगमरमर दिया गया है, क्वार्टजाइट दिया गया है, स्लेट दिया गया है और नीस दिया गया है जो कि सी ऑप्शन। तो 55 का सी ऑप्शन नीस यही इसका सही आंसर है। अब 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि भूपर्पटी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में जो कि भूपर्पटी है उस पर कौन सा क्रस्ट पर कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन है बी, ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में भूपर्पटी में पाया जाता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं 57वां। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला फिलीपींस में स्थित है। दूसरा है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक ओडिशा में स्थित है। और तीसरा है वाराणसी उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान की क्षेत्रीय शाखाएं स्थित हैं। तो इसमें तीनों ऑप्शन जो कि सही हैं। तो इस प्रकार
डी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अब 58 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि विश्व में सर्वोत्तम चाय की प्रजाति उलोंग किस देश में उगाई जाती है। तो जो उलोंग प्रजाति है यह ताइवान में उगाई जाती है, जो कि विश्व में सर्वोत्तम चाय मानी जाती है। अब अगला है 59वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश कोको का प्रमुख उत्पादक देश है। तो कोको का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, इसमें से आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सही है डी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, वहीं के लियोन मेसी हैं, जो कि फीफा वर्ल्ड कप में बहुत ही सराहनीय प्रदर्शन रहा उनका। तो चलिए आगे प्रश्न से हम लोग इधर जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60वां, निम्नलिखित देशों में प्रचलित स्थानांतरित किसी के नाम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो जो स्थानीय जो स्थानांतरीय कृषि होता है, तो उसमें कौन सा नाम ऐसा है जो कि देश से सुमेलित नहीं है। तो यही आपको देखना है और बताना है। तो इसमें लद्दाख इंडोनेशिया यह सही ऑप्शन है। तुंग्या म्यांमार यह भी सही है। चेन्ना चेन्ना श्रीलंका में, हाँ ये भी सही ऑप्शन है। रोका फिलीपींस ये गलत ऑप्शन है। तो इस प्रकार 60वां का डी ऑप्शन गलत होगा। अब 61वां क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इसमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। तो 61वां का जो कि पंपास या उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है, सी ऑप्शन इस प्रकार आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 62 नंबर। तो विश्व का प्रमुख मत्स्य पालन क्षेत्र ग्राउंड बैंक, जॉर्ज बैंक तथा लाहैक बैंक किस महासागर में स्थित है। तो अंध महासागर, जो कि बी ऑप्शन है यही सही है। अंध महासागर में ये सभी क्षेत्र स्थित हैं। अब अगला है 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रमुख मैंगनीज के क्षेत्र संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। मैंगनीज के क्षेत्र में मतलब कौन सा ऐसा विकल्प है जो सुमेलित नहीं है। तो 63 नंबर क्वेश्चन है ये। तो इसका अमापा क्षेत्र ब्राज़ील ये सही है। मारओड खान गैबोन ये भी सही है। अब अगला देखते हैं कि पोस्टमा स्वर्ग क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है। भूटान क्षेत्र रूस ये गलत है ऑप्शन। तो इस प्रकार डी ऑप्शन 63 नंबर क्वेश्चन का सही होगा। अब अगला देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मैग्नेटाइट काले रंग का सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय लौह अयस्क होता है। और इसी के साथ अगला है कि यह ऑक्सीजन और लोहे का सम्मिश्रण होता है। तो यह जो दो नंबर ऑप्शन है ये गलत है। तो इस प्रकार पहला ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा। अब अगला है 65 नंबर क्वेश्चन, मलेरिया की किंटा घाटी किस के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। मलेशिया की, मैं मलेरिया बोल रहा हूँ तो मलेशिया की किंटा घाटी। तो 65 नंबर क्वेश्चन है। तो यह टीन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। मलेशिया की जो किंटा घाटी है टीन के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण रूप से जानी जाती है। निम्नलिखित में से अब 66वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चुक्की माटा चिली के प्रसिद्ध तांबे की खान है। कनाटा कनाडा का चिहुआ हुआ का पठार चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो कि पहला ऑप्शन है वह गलत है और दूसरा ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन जो कि सही होगा। अब अगला देख लेते हैं 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे नहीं पूछा है। तो इस प्रकार डेट्रायट मोटर गाड़ी उद्योग, गोरकी हवाई जहाज उद्योग, शेफील्ड जलयान उद्योग और बर्मिंघम लौह इस्पात उद्योग। तो 67 का जो शेफील्ड जलयान निर्माण उद्योग दिया है ये ऑप्शन गलत है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि 68 क्वेश्चन नंबर है। तो विश्व में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई वाले 3 देशों में से कौन है। मतलब सबसे अधिक अधिक लंबी सड़कें किन 3 देशों में हैं, तो उसको आपको क्रम में बताना है। तो इसका ऑप्शन है अमेरिका, भारत, चीन। तो भारत है जो कि चीन से पहले आता है। तो इस प्रकार बी ऑप्शन सही है। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो इसमें देख लेते हैं कि अमेरिका का मैनचेस्टर, न्यू इंग्लैंड क्षेत्र,
अब रूस का मैनचेस्टर पिट्सबर्ग, चीन का मैनचेस्टर शंघाई और जापान का मैनचेस्टर ओसाका। तो इसमें रूस का मैनचेस्टर जो कि पिट्सबर्ग दिया है ये गलत है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि कील नहर जोड़ती है बाल्टी सागर को आर्कटिक सागर से, गलत है। फिर देख लेते हैं जर्मनी में उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, यही ऑप्शन सही है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होगा। अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उत्तरी प्रशांत का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है, दक्षिणी प्रशांत का चौराहा किसे कहा जाता है? मतलब उत्तरी हवाई द्वीप का चौराहा प्रशांत महासागर को कहा जाता है, हवाई द्वीप को कहा जाता है, दक्षिणी का चौराहा किसे कहा जाता है? तो 71 का जो कि फिजी देश है, जो कि उसे मिनी हिंदुस्तान या छोटा हिंदुस्तान के रूप में भी जाना जाता है, तो उसे ही मतलब यहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है तो इस रूप में इसको मिनी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। तो यह फिजी देश माना जाता है, दक्षिणी प्रशांत का चौराहा। अब देख लेते हैं 72वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो किम्बरले हीरा के लिए सही है, विटवाटसररेट सोना के लिए सही है, कंटे कैटंगा तांबा के लिए सही है, सार लौह अयस्क के लिए यह ऑप्शन गलत है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब है 73वां, तंजानिया का रुकवा झील क्षेत्र किस खनिज उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो 73वां का बी जो कि कोयला ऑप्शन है यह सही है। अब अगला देख लेते हैं 74वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है लैटराइट मृदा काफी रबर काजू की उत्पादकता हेतु जानी जाती है, और इसमें दूसरा है कि इनमें लोहा एवं एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। तो इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इस प्रकार सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब 75वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में पाए जाने वाले मुदा मुदा संवर्गों का उचित अवरोही क्रम है? तो इसका ऑप्शन है इंसेप्टिसाल, एंटीसाल और सल्फीसाल, यही ऑप्शन सही है, इसका ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो के पहले पार्ट में यहीं तक 75 नंबर क्वेश्चन तक। अब अगला पार्ट इसी के जस्ट बाद आपको दिया जाएगा, तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और 76 से और जो कि 150 नंबर क्वेश्चन है ये आपको अगली वीडियो में तुरंत ही मिल जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।